हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल द ब्राउन एक्शन। आज की वीडियो बनेगी ढिंढोरा की लास्ट एपिसोड पे। एपिसोड नंबर 8 है। इसका नाम है समय का पहिया। ये भी आज थोड़ा सा नाम उस तरह का लग रहा है। समय का पहिया क्या, वक्त का पहिया कैसे चेंज होता है। ऐसे ही क्योंकि है। लास्ट टाइम जो एंडिंग थी वो बड़ी ही एक सैड एंडिंग थी, नॉट एन एक्सपेक्टिंग एंडिंग। तो हम सोच नहीं रहे थे कि इस तरह और एकदम उस से टाइम मैंने सैडनेस। ये प्रेडिक्शन की थी। मैंने कहा अब एंड हो रहा है इसका ढिंढोरा का। हालांकि उसने बताया नहीं था वहां पे कि एंड है हाँ, वो बिल्कुल। बाद में इंस्टा की स्टोरी से इस तरह पता नहीं, पता इन्फॉर्मेशन चला कि वाकई कि एंड हो रहा एंड हो है। रहा है। क्योंकि तो जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो वो एंड की तरफ जा रही होती है। मूवी या सीरीज होती है ना, उसके तो बाद अब इस मूवी में देखते हैं कि एक सैडनेस को किस तरह वो एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ इस तरह सीरीज को अपने एंड करता सिचुएशन है। सीरीज को एंड लेके जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। विदाउट टाइम वेस्ट किए भी चलते हैं टिंडोरा की 8 लास्ट एपिसोड। मेरा लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। अरे बधाई हो, आप फ्रिज जीत गए हैं, वो भी सिंगल डोर। जी सिंगल डोर लॉटरी नहीं लगी क्या? नहीं लगी? नहीं लगी? आता मी तुला काय मराठीमध्ये सांगू, नहीं लगी लॉटरी मेरी. अरे जब लगी ही नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? झुका नाटक करने की क्या जरूरत थी? इनविटेशन लेटर आ गया और वीजा भी लग गया। तुम भी जा रही हो। पता नहीं कौन से बल में मेरी किस्मत लिखी हुई है। डॉक्टर आई एम अ सर्जन। तो मैं क्या दुर्जन हूँ? सर्जन सज्जन नहीं। मेरा 5 लाख रुपए दे. एक्सक्यूज मी, हाँ जी बोलिए. क्या चाहिए तुम्हें? मेरा 5 लाख रुपए कब देगा? अरे किस बात के? इधर इधर चीरा मार, चीरा चीरा निकाल. किडनी। That's illegal. We don't do that here. सुन बे वकांडा, टीटू को और अदरक वाली चाय को कभी मना नहीं करते. क्या नहीं करते? इधर मना नहीं करते। चीरा मार, चीरा. अच्छा, वो किडनी वेस्ट में आ गया। चीरा मारने पे लगा। फिर मैनेजर की पोस्ट पे। हे, इसमें तो चाय ही नहीं है. चाय नहीं है, सच्चाई. सच्चाई नहीं है इस दुनिया में. सबका नंबर लगने वाला है. क्यों? क्या मालूम, मूड खराब है आज बॉस का. क्या मतलब? बिना नोटिस के कौन निकालता है नौकरी से? क्या हुआ इनको? क्या मालूम, सब चीज मैं ही बताऊंगा. इसी काम के लिए तो रह गया हूँ. कम इन कर लूं सर? आइए आइए। कमेंट कर लो। क्या कह रहा था? कम इन। आप लोगों ने इतने साल दिए हैं हमारी कंपनी को, हैं? इतना तो फर्ज बनता है कि आपके सैलरी में 50,000 नहीं बढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो पुराने कर्मचारियों को खुश रखना हमारा कर्तव्य है. नहीं नहीं अरे कंपनी आप लोगों उसकी दम पे है. एक काम कीजिए, आप कल आइए चाय पे. आइए आइए. क्या बात है तौलिए सर? भी रखा हुआ है। अपने कर्मचारियों की कदर करना कोई आपसे सीखे हैं? बबलू जी, मैं कौन हूँ? बॉस. बॉस ड़ी का हूँ मैं. यहीं रहता हूँ दिन भर. आप लोग फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं. असली कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है. ऐसी बात नहीं है सर. इस बार आपको प्रमोशन के ऊपर का भी प्रमोशन देंगे. मैं आपकी जगह कैसे ले सकता हूँ सर? यार ये हमेशा काम खराब कर लेता है। बैठ नीचे. बबलू जी, आपने कौवे की कहानी सुनी है? कौवा बिरयानी वाली? नहीं नहीं नहीं, कौवा और घड़े वाली. जी जी जी. तो यूं समझ लीजिए कि हम कौवे हैं, ये पूरा ऑफिस घड़ा है, आप हैं पानी, है ना? और आपने जो इतने साल दिए हैं ना, वो है पत्थर. समझे? इतने पत्थर गिराए हैं घड़े में, आप ऊपर उठे, आप और ऊपर उठे. मेरी अंदर से गट्स फीलिंग ये कह रही है कि इस वक्त आपको और ऊपर उठने की जरूरत है जी सर. मैं आपको आजाद करता हूँ. क्या मतलब? अरे आप इतने बड़े आदमी हैं, इस टुच्चे से ऑफिस में काम क्या करेंगे? इम्पॉसिबल. शोभा नहीं देता ना आप. ये क्या बात कर रहे हैं सर? ना 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 ना. आप अब इस कंपनी से ज्यादा फेमस हो गए हैं. हमें एम्प्लॉय चाहिए, हीरो नहीं चाहिए. सर मेरी लॉटरी भी नहीं लगी है और इस नौकरी के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है. समझने की कोशिश कीजिए सर. अरे तो आप इस ऑफिस से बड़े हो गए हैं, आपको नौकरी की क्या जरूरत है? 2 हफ्ते रुक जाइए. इस बॉस से क्या, बिग बॉस से फोन आएगा आपके पास.
बिग बॉस है। आइए साथ में बुलबुलें छोड़ नहीं 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 नहीं। तो फिर जाइए। बुलबुलें छोड़ते हैं तो लास्ट टाइम भी इसी तरह भगाया था उसे। और छोड़ दिया ऐसे। बड़ा ही प्यारा कॉलेज है। लेकिन एक बात बताओ बैंचो, लॉटरी सही में लगती है? तेरी गर्लफ्रेंड बनी तो थी 2 साल पहले। लेकिन अंकल ने सबका सही बुद्धू काटा, एक साथ पूरे मोहल्ले का वन साइडेड ऑर्जी कर दिया मैच। और चुप कर यार, जानबूझ के नहीं किया उन्होंने। मेरा एक बाइक लेने का सपना था, वो भी सपना तोड़ दिया अंकल ने। स्कूटी को तो ढंग पे स्टैंड पे खड़ा कर ले पहले। तुम लोगों की बकवास हो गई हो तो मैं जाऊं? मुझे तारा के लिए एक फेयरवेल गिफ्ट लेना है। ओहो, फेयरवेल पैक। फैक्स। तू पागल है? लेकिन वो तेरे से सही में प्यार करती है। हाँ करती तो है, पर लॉन्ग डिस्टेंस। एक बार आज उसका हाथ देख लियो। क्यों? डीजे की बड़ी उंगली का नाखून अगर कटा हो तो समझ जाना उसने जिगी 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 किया है। तुम दोनों रहो यहीं पे, शाम को मिलता हूं। तब तक हम क्या करेंगे मैच? इसको करना जिगी जिगी जिगी। यार साहब आप तो वही ना जो उस दिन बस स्टैंड पर लॉटरी। तुझे कैसे पता? अरे इतनी गर्मी में मफलर कुछ पागल लोग ही बांधते। क्या चाहिए? साहब तू दूसरों से क्यों नहीं मांगता? मेरे पीछे पीछे आ जाता है। साहब आवाज सबको लगाता हूँ मैं, बस रुकते आप। बड़ी बड़ी बातें करा लो इससे। ये पकड़। अरे साहब आज वो बटर प्याज टमाटर वाली रोटी खाने का मन कर रहा था। पिज्जा के पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर आप ये लॉटरी ले लो, 3 बची है बस। फाड़ के फेंक दे इसको, सब झूठ है ये। अरे या तो तीनों झूठे हैं या तीनों सच है। किस्मत आजमा लो। तू आजमा लेना अपनी किस्मत। अगर मैंने किस्मत आजमा ली तो भूखा मर जाऊंगा ना, और इसी बात के तो 100 रुपये मिलेंगे। लॉटरी पे पैसे खर्च करने से अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लेता, थोड़ा भला हो जाता तेरा। आप भी तो पढ़े लिखे हो, आपने क्या उखाड़ लिया? थप्पड़ खा लेगा मेरे से। तेरी इस लॉटरी ने मुझे और गरीब बना दिए। अरे छोड़ो ना साहब, आपके पास था ही क्या? थोड़ी बहुत इज्जत तो थी। भिखारी। One month later. अरे अंकल बड़ा चमक रहे हो, सच में लग गई क्या लॉटरी? गाड़ी ले ली है। ये क्या सीन हुआ है? वही ना, 1 मंथ बाद सारी काई पलट गई है। किसी को बताया नहीं उसने। क्या है ये सब? रुक जा। ठंडक मिल जाए तो। अच्छा बैठो बैठो। कोई देख तो नहीं रहा? अंदर से बिल्कुल स्लीपर बस जैसा लग रहा है। एकदम पोस्टमार्टम रूम जैसा ठंडा हो गया नहीं? पोस्टमार्टम लेकिन ये सब रूम। हुआ कैसे?
यार माफ कर दे, वो फालतू में चिल्ला दिया तेरे पे। निकला है लॉटरी, हाँ निकला है लॉटरी। ऐसा क्या है पिज्जा में? वही तो देख रहा हूँ कि ये वाली रोटी इतनी महंगी क्यों होती है। खा के अब तुम्हारे घर में खाना नहीं है क्या? यार अब तो घर पे कुछ भी मांगने में शर्म आती है। तो ये तीनों टिकट तुम्हारे। तू मिला ले नंबर, पर मिलाएगा कहाँ से? इतना बड़ा टंगा हुआ है बोर्ड। देखो अगर ये टिकट लग गई ना तो 50-50। ठीक है। लग जानी है। ये हमारे पास। मैं तुझे बोल रहा हूँ फालतू की चीजें हैं ये। अगर ये लगी ना तो 25 मेरे, बाकी तुम्हारे। ठीक? अगले वाले में इसने कहना सारे तेरे। अभी भी टाइम है, फेंक दे इसको। अरे ये आखिरी है। अगर ये लग गई तो 5 मेरे, बाकी तुम्हारे। 10 तेरा। दया दिल। एक सेकंड। झूठी उम्मीद में बड़ा मजा आता है। सही कहता है वैसे। मैं तुझे बोल ही रहा था ये फालतू। लग गई है, लग गई है। लकी, अब इतने बुढ़ापे में घुटने के बल चलोगे तो लगेगी ना। लॉटरी। हाँ, लॉटरी लकी। वो भी ऐसे करके आया। फिर एक बंदा का नंबर का मसला है। नहीं है, बुरा है। चट भी मेरी पट भी मेरी सब पाने की। लेकिन इस दफा ढिंढोरा नहीं किया उसने, इस दफा लग। बोल रहा था एक हफ्ते के लिए बाहर घूमने जा रहा है। तुम्हें पता है मुगले आजम में भी लाल किला दिखाया है। तुम्हें भी यहीं चुनवा दूं? मरना जाएगी। कृपया ध्यान दें, बीच में ना खड़े रहे, हमें जान दें। Excuse me, ma'am. Yes. We would like to inform you that your seat has been upgraded to business class. Oh my God. Please escort you to the seat, please. That's a seat, ma'am. Thanks. What? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारा क्लाइमेक्स है। सोचा तुम्हारे साथ चल लूं। एडमिशन मिल गया? Why didn't you tell me? This is so wrong, भवन। नहीं मिला एडमिशन, उनका रिप्लाई तक नहीं आया। पर मैंने सोचा कि तुम्हारा इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट बन के चलता हूं। But I'm not understanding what's happening. टिकट के पैसे कहाँ से आए? और वो भी बिजनेस क्लास में अपग्रेड करवा लिया। What is that? Can you explain what's? सब बताता हूँ, लेकिन बाकी बातें बादलों के ऊपर। What was that? I'll tell you. Namaskar. Good morning, everyone. This is your captain Samir Putni. Welcome on board to the world. यार। But from today on board, just the start. Thanks to my holy assistant, along with our first officer, over to you, officer. इन मासूम यात्रियों को ये भनक तक नहीं है कि हम दोनों पायलट्स की आज ये पहली उड़ान। हम दोनों ने आज तक मक्खियों और पैसों के अलावा और कुछ नहीं उड़ाया। इस कहानी ने हमें रिश्तों की अहमियत के बारे में सिखाया, किस्मत से मिलवाया, हकीकत से मिलवाया, और एक और बात सिखाई, अंजाम तक पहुंचने से पहले ढिंडोरा ना पीटे। Oh yeah, I like it. लेकिन बनछोड़ दास का क्या हुआ? उसका हाँ। चट भी मेरी पट भी मेरी उन्हें बाइक ले लिए। सब पाने की जिद भी मेरी। या मार। चट भी मेरी मामा ने पैसे भी पट देते। भी मेरी हाँ, मामा जी ने ये पैसे रखे। जिद भी मेरी। पैसे कहाँ हैं? अरे वो 2000 के नोट की वजह से जेब में ही फिट आ जाते हैं। चले। और ये कपड़े किसके लिए? वो अपन जाने वाले थे ना माहौल विला कुवत पार्टी करने। बन गई मेरी जिंदगी।
वो उधर ही टांगा हुआ है। वो भी बन गया हुआ है। कमाल है ना जिंदगी। मादर चोद है। बाबूली जी, हम जाएं कॉलोनी में। सनरूफ। मेरा ही तो कुत्ता है। बरसों से बंद पिंजरे में पंख खुल रहे हैं, बादल चक चक मीठे रस अच्छा वो सबको दे रहा है। अब ख्वाहिश ढीठ बड़ी है, झुकती नहीं है, मंजिल अब सीढ़ी चढ़ के रुकती नहीं है, तेरे हुक्म से ऊपर वाले अभी खोले किस्मत ने ताले सभी, बन गई बोर्ड लगा। बोर्ड लगाया उसने। ये क्या लिखा हुआ है? आज है हमारे साथ सेलिब्रिटी शेफ नंदनी और आज हम बनाएंगे लेडीज फिंगर। पहले करेंगे मैंने चॉप इस प्रकार से। खून के छींटे हटाने के लिए फिनाइल। अरे आ गई, तब से इंतजार कर रही हूँ। सुबह से फोन कर रही थी, फोन ही नहीं उठा। वो आ गई। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। अंदर नहीं बुलाएंगी? खून के छींटे हटाने के लिए फिनाइल का इस्तेमाल करें। तो जी ये थी एपिसोड ढिंढोरा की। टू बी कंटिन्यू होगा। टू बी कंटिन्यूड है। सीजन 2 विल बी एक्सपेक्टिंग। तो अच्छा बहुत मतलब कि एकदम से टर्न देगा उन्हें, सैडनेस को एक सब खुशी में ले आया। सब कुछ ठीक कर दिया आखिरी एपिसोड में। BMW खरीद ली, जामा आ गई यार, और लड़का चला गया, बिजनेस क्लास में चला गया, लंदन गया। चला गया, लड़की मिल गई, सब कुछ सेट हो गया। बट एक चीज पीछे रह गई, जो उसकी जेलसी जो उसके दोस्त की थी, वो अभी भी बरकरार रही। और ओवरऑल हाँ ओवरऑल क्या मतलब जो ओवरऑल बड़ी मजे की सीरीज की बात कर रहे एपिसोड। हैं। सीरीज हाँ, पूरी बहुत सीरीज है। एक्सेप्शनल सीरीज है। शूट जितना हुआ A to Z, शॉर्ट्स, एडिटिंग लेवल, सब कुछ बहुत कमाल था। ऐसे ही है 100% अखीर। और मैं पूरी सीरीज की अगर बात करूँ तो उन्होंने पूरा थीम एक दिया है कि जब हम लोगों को खुशियाँ मिलने वाली होती हैं तो कुछ लोगों का हसद की वजह से हमें वो चीज़ हमसे छीन जाती है, चाहे वो हमारी किस्मत में होती हैं, लेकिन कुछ लोग जेलसी की वजह से वो हमारी ज़िंदगी से मतलब वो चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन जब हम एक कहते हैं ना कि हार्ड वर्क जो है खामोशी में करना चाहिए, और जो उसकी सक्सेस है वो पूरे धूमधाम से करनी चाहिए। हार्ड वर्क we should work hard in silence and the output will be in loud and dash इससे skip हो गया ज़हन से। ढिंढोरा में इतना घूमे कि हमारी इंग्लिश की धर्म हुई है। ऐसे क्या है। तो आपको कैसे लगा? आपने वैसे ओवरऑल ये तो अब आप लोग बताएंगे। आप लोगों ने एक चीज बताने के बाद जो एंड में बोर्ड आया ना, बोर्ड पे हिंदी लिखी है, हमें नहीं पता हिंदी पढ़नी। आपने वो कमेंट करके बताना कि वो क्या लिखी हुई थी। और आपको ये एपिसोड कैसी लगी आपने वो भी कमेंट करके बताना। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, देने के लिए सी या।